सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं क्रिप्टो मार्केट में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर बिटकॉइन को फिलहाल देखते हैं तो कल का जो कैंडल बना है ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल था, लेकिन इस पर कोई भी फॉलो थ्रू नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जिस तरीके का ये जो कैंडल बना रहा है अगला ग्रीन कैंडल, ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जिस तरीके का यहाँ पे प्रोजेक्शन अगर मैं आपको बना पे दिखाऊं तो इतने एग्रेसिव सेलिंग के बाद यहाँ पे प्रोजेक्शन के साथ हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने अच्छे सेलिंग ट्रेंड में अगर तीन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल अपने हाई पे क्लोज कर लेता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्गनेस तो है जो कि हम नहीं समझ पा रहे हैं इस लेवल पे। मुझे लगता है कि जब तक हम 63,900 के नीचे नहीं निकलते तब तक यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव सेलिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो तो समवेयर अराउंड इसके नीचे आप कहीं पे ऑप्शन सेल कर लो। अगर आप एग्रेसिव सेलिंग करना चाहते हो तो 800 के आसपास एग्रेसिव सेल कर लो यहाँ पे पुट को। पी अगर आप शॉर्ट कर सकते हो तो इसके नीचे आप शॉर्ट करते हो। ऊपर के साइड में अगर आपको शॉर्ट करना हो तो 65,500 के आसपास कर सकते हो। अगर मान लो ये यहाँ से कहीं से पलट के नीचे की तरफ ब्रेक करता है इसके नीचे, तो फिर आप इस कॉल जो आपने इसको शॉर्ट किया था आप इसको नीचे की तरफ लाके 65,000 के आसपास ट्रेल कर सकते हो। और फिर ये जो आपने पुट शॉर्ट किया था इसको आप नीचे की तरफ 63,000 के नीचे लेके आ सकते हो। लेकिन फिलहाल जो प्रोजेक्शन दिख रहा है ये नो डाउट थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके का ये प्रोजेक्शन है, ऐसे प्रोजेक्शन पे नॉर्मली क्या होता है ना कि धीरे धीरे करके पूरा रिकवरी कर देगा। यहाँ कहीं पे टाइम बिताने के बाद एक ब्रेकआउट करने के इसके पॉसिबिलिटीज अभी के लिए बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव सेलिंग का तो फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट पे एक्जैक्टली किस तरीके से एंट्री एंड ऑल हो सकता है। देखो यार, यहाँ पे अगर सेल करना है ना तो इसके लिए यहाँ पे इसको नीचे की तरफ आके समवेयर अराउंड 63,900 एंड ऑल के आसपास आना पड़ेगा। इस लेवल पे अगर कहीं पे आ गया तो हम यहाँ से एक नए लो के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन करंट लेवल पे क्या हो सकता है, यहाँ से करंट लेवल पे बिटकॉइन ऊपर की तरफ जा सकता है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। ठीक है, अगर आपको जो भी मैंने बताया ऑप्शन सेलिंग के बारे में, अगर आप इसका आइडिया नहीं है आपको कि ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से करते हैं, क्या कर सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज और शार्क एक्सचेंज का, कॉइन स्विच का। तीनों में से किसी एक या दो में आप अकाउंट खोल सकते हो। अगर आपको देखो, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, बिटकॉइन में ऑप्शन सेलिंग करना है, 100x का लेवरेज मिलता है। आप 500 रुपए 1,000 रुपए से भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज पे ऑप्शन सेल कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना है तो आप जाके शार्क एक्सचेंज में अकाउंट खोल सकते हो। शार्क एक्सचेंज या कॉइन स्विच में दोनों ही ठीक ठाक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप दोनों में जाके अकाउंट खोल सकते हो जिसमें भी आपको सुटेबल लगता है जिसका प्लेटफॉर्म। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग पे आइडिया नहीं है कि किस तरीके से करते हैं तो मुझे कमेंट में ऑप्शन सेलिंग लिख देना। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के डालने की कोशिश करूंगा कि ऑप्शन सेलिंग आप किस तरीके से करके कंसिस्टेंसी के साथ कुछ पैसा बना सकते हो। और क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में अच्छा लेवरेज मिलता है तो आपके डिप्लॉयड कैपिटल पे जो आपका रिटर्न होगा वो अच्छा बनने के चांसेस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इथेरियम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर इथेरियम में देखोगे तो सेम स्ट्रक्चर है। मेरा मानना है कि जिस तरीके से हम कल के लो को होल्ड कर रहे हैं ये अच्छा स्ट्रॉन्ग साइन है, और जहां पे हमने कल क्लोजिंग की है ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो 1870 का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इथेरियम में। मेरा मानना है कि यहाँ पे जब तक हम 1870 के नीचे नहीं निकलते हैं यहाँ पे कोई भी नेगेटिवनेस का साइन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे धीरे धीरे करके हो सकता है मार्केट रिकवर करके 1909 1910 के आसपास यहाँ पे टाइम बिता के देर सवेरे एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये व्यू तभी तक एप्लीकेबल रहेगा जब तक हम कल के इस लो को ब्रेक नहीं करते हैं। तो जब तक हम कल के लो के ऊपर हैं तब तक यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव सेलिंग का प्लान नहीं बनता। चलो मैं आपको 1 आवर के चार्ट पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम एक्जैक्टली प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फ्यूचर में भी ट्रेड करना है तो बिटकॉइन अभी सबसे लो इस पे मिल रहा है। मान लो आप यहाँ के पे फ्यूचर में ट्रेड प्लान भी करते हो तो आपका 200-250 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस बनता है 64,000 के आसपास। एक दो बार एंट्री हो सकता है ये करना पड़े, लेकिन एक से दो बार एंट्री में ये आपको ट्रेड दे देगा। ये पूरी रिकवरी करके मोस्टली 65,200 300 आ सकता है। तो यहाँ से कितना पॉइंट आ सकता है, कम से कम 800 पॉइंट के आसपास यहाँ पे जगह है। ठीक है, कम से कम। और यहाँ से मान लो इस लेवल पे आके अगर आपने पेशेंस के साथ होल्ड किया अपने पोजीशन को तो हो सकता है देर से एक ब्रेकआउट करे आपको 3,000 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे मूव इजिली देखने को मिल सकता है। तो आप इस चीज के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, अभी इथेरियम में मैं आपको बता देता हूँ। मान लो इथेरियम में आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो क्या कर सकते हो, 1870 के आसपास आप यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो। और अगर पुट शॉर्ट करना है तो आपको कम से कम 1930 1940 के आसपास कहीं पे कॉल सॉरी पुट शॉर्ट करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे कॉल पुट अगर आप शॉर्ट करके रखोगे तो आपको डिसेंट मार्केट प्रॉफिट देने के चांसेस रखता है। क्या मैंने कहा, 1870 पे आप पुट बेच सकते हो क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बुलिश है और नीचे की तरफ आपको रिस्क रिवॉर्ड सबसे अच्छा मिलेगा, क्योंकि इस फॉल में प्रीमियम्स ऑलरेडी यहाँ पे इन्फ्लेट कर गए होंगे। अगर मार्केट यहाँ पे 4-5-10 घंटे और टाइम बिता दे तो ये जितने प्रीमियम्स इस मूव में बढ़े होंगे ना वो सारे यहाँ पे डिके कर जाएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो। डायरेक्शनल मार्केट हो सकता है अभी इस हफ्ते में ना ट्रेड करे। ठीक है, अगले 2-3 दिन आप हो सकता है मार्केट और साइडवेज दिखे और टुवर्ड्स इस वीक के एंड में या फिर सैटरडे संडे के आसपास कुछ मूवमेंट यहाँ पे बनना शुरू हो सकता है। ठीक है, लेकिन देर से हो सकता है मार्केट इस रेंज में धीरे धीरे करके वॉलेटाइल रहेगा, तो आप ऑप्शन सेलिंग करके यहाँ पे अच्छा पैसा बना सकते हो। तो होप कि आपको ये एनालिसिस वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी और कॉइन को ऐड करना है या फिर आप चाहते हो गोल्ड और सिल्वर पे एनालिसिस वीडियो तो उसके लिए मुझे बता देना, मैं उस पर अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। टिल देन जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखना, अपनी एनालिसिस
कर लेना, ठीक है? मिलते हैं कल दूसरे एनालिसिस वीडियो के साथ।